हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू जय हिंद क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत ही जल्द मिलेंगे सेकंड पार्ट में और वहाँ पर देखेंगे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.2 का लिख दिया है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, कहाँ यूज़ करना है, इसमें क्या क्या पूछेगा और इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला होता है वो देखिएगा स्टूडेंट, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्या है, ए एन मतलब किसी समांतर श्रेणी में कौन सा पद, मतलब कितने पद। ए एन को आप एक तरीके से मान सकते हो अंतिम पद। क्या मान सकते हो? अंतिम पद। जैसे किसी समांतर श्रेणी में 17 पद है तो 17 पद लास्ट है तो इसको हम ए 17 बोल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ए आपको पता है, ए जो है वो पहला पद होता है। एन क्या होता है तो याद रखना है, एन होता है पदों की संख्या, नंबर्स ऑफ टर्म। एंड डी क्या होता है, डी होता है हमारा सार्व अंतर। तो ये फॉर्मूला हमारा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब ये फॉर्मूला लगाना है और इस फॉर्मूले में इस पूरी एक्सरसाइज में हमको यही पूछेगा, या तो ए एन पूछेगा तो ये तीनों चीज़ें दे रखी होगी, या फिर ए नहीं दे रखा होगा तो ये तीनों दे रखी होगी। सीधी सी बात है। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपको कोई पूछे कि चौथा पद ज्ञात करो, तो चौथे पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए फोर। और ए फोर हम कैसे निकालेंगे, ए फोर का एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ए प्लस थ्री डी। मतलब चौथा पद निकालना है तो ए में 3 डी का गुणा करो। वैसे ही अगर ए 7 निकालना हो तो क्या करेंगे, ए में से कितने डी को जोड़ेंगे, 6 डी को, एक डी कम कर देंगे। जैसे कि 16वां पद निकालना हो, ए 100, तो क्या करेंगे, ए प्लस 99 डी। इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अब हमको ये जो बेसिक था वो क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे करना। देखिए मेरे साथ बने रहिए, आपको मैथ पढ़ाऊंगा बहुत ही इजी तरीके के साथ और मज़े के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब ये हमारे सामने एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में से जो जो मिसिंग टर्म्स है उसको हमको फुलफिल करना है, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। देखिए यहाँ पर ए पहला पद है, ये सारे पहले पद है, ये सारे सार्वंतर है, ये पदों की संख्या है और ये सारे अंतिम पद है। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ए है 7, डी 3, एन 8, हमको ए एन पूछ रहा है तो हमको पता है फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ए एन डी की वैल्यू हमारे पास है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो रख के देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए क्या है 7, 7 रख दिया, प्लस एन क्या है 8, 8 माइनस वन इंटू डी कितना है, तो डी है 3, लगा दिया 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए एन का ए एन 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू 3, 7 या 21, 21 और 7 28, तो हमारा ए एन आ गया 28। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 28, सीधी सी बात है। देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर ए दे रखा है, डी नहीं दे रखा है, एन और ए एन दे रखा है। तो ये चारों चीजें हमको कहाँ पर मिलती है, ए एन के फॉर्मूले। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो जो दे रखा उसको रख देंगे, जो नहीं दे रखा वो निकाल देंगे। दूसरे का सॉल्यूशन भी हम सीधा ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है, ए एन 0, ए एन की जगह 0 बराबर ए क्या है -18 प्लस एन क्या है 10 -1 और डी हमको नहीं दे रखा है, इसको हमको निकालना है। 0 का 0 इक्वल टू -18 का -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और डी का
डी। ठीक है, इस माइनस के 18 को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो गया प्लस के 18 बराबर ये हो गया 9D। अब डी की वैल्यू निकालें, 9 को बाई डी भी करके इधर ले आएंगे तो 18/9 इज इक्वल टू डी, और ये 2 के टेबल से कट गया और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से आगे के जो 3 क्वेश्चन है उसको आप होमवर्क में घर बैठे कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ए नहीं दे रखा है, डी एन और ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये देखो, तो इसको फॉर्मूले में पुट करो और बाई टी पी करके आंसर निकालो। सेम यही करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन क्या करना है, किस में से करना है। पहला सवाल, AP 10/4 का 30वां पद है। मतलब ये AP 10/4 इस श्रेणी से बढ़ती जा रही है, तो हमको इसका 30वां पद कौन सा है, 97, 77, -77 या -87, इस चारों में से कौन सा आंसर सही है वो हमको बताना है। डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते, पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सवाल को स्टार्ट कैसे करें। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सवाल को स्टार्ट कैसे करें। देखिए स्टूडेंट, सवाल स्टार्ट करने से पहले सवाल को समझो, सवाल क्या पूछ रहा है और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि 30वां पद, हमको पूछ रहा है A30, क्या पूछ रहा है A30। और A30 लाने के लिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हमको A30 निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा। A30 निकालना हो तो उसमें 29D का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अब ये तो करना पड़ेगा, लेकिन इस करने के लिए हमको A और D कहाँ से मिलेगा। तो A और D सवाल में जाइए। देखिए हमको AP दे रखी है 10/4, मतलब यहाँ पर हमको पता है कि A क्या है हमारे पास 10 और D क्या है, D का फार्मूला होता है A2 - A1। दिस इम्प्लाइज दैट 7 - 10 बराबर -3। मतलब हमारे पास A है 10 और D है -3। तो इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं। A30 बराबर A की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू -3। 29 में -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 87। ठीक है, 10 - 87, दिस इम्प्लाइज दैट -77। मतलब हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। इसी प्रकार अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो यहाँ पर इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि AP -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। इसके 3 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, उसमें यही करना है कि A11 निकालना है हमको। A11 मतलब A प्लस 10D लगाएंगे और यहाँ पर A हो जाएगा हमारा -3, D क्या होगा तो D होगा -1/2 -3 -1/2 और --+3। तो 3 में से अगर हम आधा निकाल दे तो 2 से ही 1/2 बचेगा। ये D और ये A होगा। इसको अगर इस फॉर्मूले में रखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा और आंसर आपको निकालना है और आंसर निकाल के मुझे कमेंट करें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, समझे कि वह क्या स्काउट कर रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करो। मतलब ये जो हमको एपी दे रखी है उसमें जो जो भी रिक्त स्थान आ रहे हैं उसमें कौन सा पद होगा वो हमको बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे तो 2 यहाँ पर हमको ये बीच वाला पद नहीं पता, उसके बाद वाला पद 26 है। यहाँ पर सीधी सी गणित लग रही है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल 3 पद है जिसमें से एकदम मिडल वाला जो नंबर है वो गायब है। सीधी सी बात है, इस दोनों को जोड़ के अगर इसमें 2 का डिवाइड करें तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। एक नॉर्मल सा मेथड, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एपी और हम एपी के तरीके से इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमको यहाँ देखिए कि यहाँ क्या क्या दे रखा है। तो एक तो हमको दे रखा है ए हमारे पास है 2 और एक अंतिम पद क्या है, इसका अंतिम पद है 26। ठीक है, और एन हमको दे रखा है। एन कितना है, मतलब इस एपी में टोटल कितने पद हैं
3। तो यहाँ पर जब हमको 3 पद दे रखे हो तब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो नहीं है वो हमको मिल जाएगा। चलिएगा यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन है हमारे पास 26 बराबर 2 प्लस एन है हमारे पास 3 माइनस 1 इंटू डी। 26 का 26 बराबर 2 प्लस ये हो गया 2d, ये इधर आ जाएगा तो 24 हो जाएगा प्लस 2d बराबर में सॉरी, और ये d बराबर इधर आधा हो जाएगा तो 24/2 बराबर d, ये कट गया और d बराबर 12। अगर हमारा d 12 है तो हम इसका बीच वाला नंबर निकाल सकते हैं। हमको निकालना ये a1 है ये a2, तो a2 क्या होगा a प्लस डी, ए कितना हमारे पास 2 और डी आया 12, मतलब बीच वाला नंबर होगा हमारा 14। यहाँ पर क्या आएंगे 14 आएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हम इसको इस तरीके से करते कि पहले पद में से तीसरा पद जोड़ देते तो ये होते 28 और 28 में 2 का डिवाइड करते तब भी 14 ही आते। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन इसका ही, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका सेकंड देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन, इसमें क्या है, इसमें ए नहीं दे रखा है लेकिन इसका दूसरा पद दे रखा है, तीसरा नहीं दे रखा, चौथा पद दे रखा है। देखिएगा बहुत ही मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें देखना। जो जो दे रखा है उसको लिख दो पहले। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर A1 नहीं दे रखा, छोड़ दो, A2 दे रखा है। A2 क्या दे रखा है हमको 13, क्या दे रखा है 13। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है A4 दे रखा है, A4 क्या है हमारे पास 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एक तो A क्या होगा नहीं पता अभी, और एक A3 क्या होगा। A3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा A प्लस 2d, मतलब हमको कहीं से भी A की और अगर D की वैल्यू मिल जाए तो हमको जो पूछा है वो आ जाएगा। अब हम A की और D की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करें, तो हमको ये दे रखा है तो हमारा भला यहीं से हो सकता है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए दूसरा पद है, अगर इस दूसरे पद को हम अगर खोल के लिखे A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 का फॉर्मूला नहीं हो सकता A प्लस डी, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो A2 की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, देखिएगा A प्लस डी बराबर 13। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे करें, क्या करें, ये चौथा पद है A4 है, क्या है A4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस 3d, A4 है तो इसमें 3d जोड़ेंगे और A4 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर कितनी आ गई 3d। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे, जो बड़ी इक्वेशन है ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, एक में से दो को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करना है, इस वाले पोर्शन को इस तरफ माइनस करना, इस वाले पोर्शन को इस तरफ माइनस करना। देखिए यहाँ पर 13 है, 13 माइनस 3 बराबर, अब क्या है A प्लस डी माइनस ये वाला क्वेश्चन आएगा अब A प्लस 3d। ठीक है, 13 में 3 चला गया 10 बचा, बराबर में यहाँ पर ये कोष्टक खुलेगा A प्लस डी, माइनस का A से मल्टीप्लाई माइनस A प्लस सॉरी माइनस का प्लस से तो माइनस 3d। ठीक है, प्लस का A माइनस का A कट गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 3d और प्लस का d जुड़ेगा तो ये हो गया ये माइनस का 2d हो जाएगा। आगे का सवाल हम इधर कर लेंगे। हमारे पास ये वैल्यू आई माइनस 2d बराबर 10, d को अकेला रहने देंगे, बाकी को बाई टी भी करेंगे, 10 माइनस 2 बटे, तो ये हो गया d बराबर -5, d बराबर -5 हमारे पास आ गया। और इस d की वैल्यू को हम इस समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको a मिल जाएगा। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में, चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है 13 बराबर a और d की जगह क्या रखना है a प्लस d की जगह हमारा आएगा -5, तो d की जगह हमने लगा दिया -5। 13 का 13 बराबर a
और प्लस माइनस माइनस 5, और माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ए बराबर हो जाएगा 13 में 5 जोड़े तो कितने हो गए 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। अब हमको जो पूछा था वो हम इजीली निकाल सकते। देखिए सबसे पहले तो ए ही पूछा था, तो ए हमारा आ गया 18। ठीक है, और दूसरा पूछा हमको A3 नहीं पता हमको, A3। ठीक है, A3 की वैल्यू ए कितना हो गया 18 प्लस 2 इंटू डी कितना -5। ठीक है, 18 का ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट 18 और -5 का गुणा 2 से करेंगे तो -10, और इसको आगे बढ़ाए तो 18 में 10 गया तो 8 बचा। तो देखिए हमारा जो आंसर था दोनों पूछे तो हमारे पास आ गए। A1 ये हो गया 18 और A3 हो गया 8। अब हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, ये हो गया 18 और ये हो गया 8। अब देखें तो ये प्रकार की एपी बन रही है। देखो 18 में -5 हुआ 13, 13 में -5 हुआ तो 8, 8 में -5 हुआ तो 3। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 5.2 और 5.3 इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर जितने भी सवाल है वो लंबे होंगे, लेकिन इजी है सवाल, बिल्कुल इजी है। देखिए सवाल लंबा था लेकिन इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखो इसमें ए दे रखा है, ए एन दे रखा है। ठीक है, और एन भी आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म कितने 4। तो यहाँ पर देखो ए पता है, एन पता है, ए एन पता, आपको डी नहीं पता है। जैसे ही आप ए एन का फॉर्मूला लगा के डी निकाल लोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। A2 कैसे मिलेगा, ए प्लस डी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसमें पुट कर दो। A3 कैसे मिलेगा, तो ए प्लस 2D, तो ए और डी की अगर वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से तो आप आगे के सवाल सारे कर पाओगे। तो ये आपके 3 सवाल रहे आपके होमवर्क में। प्रोसेस जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको इन जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ आप मेरे को मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में आप मेरे को क्वेश्चन जो आपका जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो लिख के भेज दें, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है AP3A1318 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब यहाँ पर हमको सवाल समझ में नहीं आया, नहीं आया वापस पढ़ो, एक चीज पकड़ो, क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, 2 चीजें पकड़ो। पहले क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, सवाल वहीं से होगा। ये एपी दे रखी है, समझ में आ गया। का यहाँ पर कह रहा है कौन सा पद, कौन सा पद, आपको कुछ समझ में आया, पदों की संख्या, क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या n पूछ रहा है। 78 होगी, मतलब कौन सा पद 78 होगा। तो हम सीधा सा यहाँ पर जब ए डी और ए एन चारों में से कोई भी 3 दे रखा हो तो सीधा सा ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से वो निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पर एन पूछ रहा है, और एन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हमको पता है एन हम ए एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये है ए एन का फॉर्मूला, आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर ए क्या है 3 प्लस एन नहीं पता -1 इंटू डी क्या है A2 - A1 8 - 3 5, और बराबर में ए एन क्या है 78 ए एन क्यों है, क्योंकि यह AP 3 8 13 18 ऐसे आगे चलती जा रही है और बीच में एक 78 पद आ रहा है। हमको पूछना है कि वो 78 पद कौन सा होगा, 18वां पद है, 19वां पद है या 20वां, हमको नहीं पता, हमको वो n बताना है 78 क्या होगा। तो हम 78 को ए एन मान के चल रहे हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 78 = 3 + n - 1 × 5। अब यहाँ पर +3 है, इसको बाइटिफी करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 78 - 3 75 बराबर में n - 1 × 5। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को सीधा सा यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे 75/5, और ये 25 से कट जाएगा, बराबर में बचा n - 1।
अब -1 को इधर लेंगे तो +1 हो जाएगा, और 25 में एक जोड़ देंगे तो 26, मतलब n बराबर 26। मतलब हमको ये पता चल गया कि इस एपी को ऐसे ऐसे बढ़ाए तो 26वां पद 78 होगा। यहाँ आके छोड़ना नहीं है एग्जाम में, यहाँ तक आंसर नहीं आया। अगर पूरा नहीं लिखोगे तो यहाँ आधा नंबर कटेगा। यहाँ पर पूरा लिखना है कि एपी डैश 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 एपी का 26वां पद 78 है। यहाँ आके आपका सवाल होगा खत्म। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है निम्नलिखित एपी में कुल कितने पद हैं। दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों में बताना है कि कितने पद है। सीधी सी बात यहाँ पर है कि एन हमको फाइंड आउट करना है। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों में से कोई भी एक मैं कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पर दो सवाल दे रखे हैं, मेरे हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 इजी लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रेशनल नंबर जैसा आ रहा है, इसलिए आपके लिए टफ हो सकता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हमको ये एपी है, इसमें एन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन क्या है, इस एपी का अंतिम पद क्या है, -47। ए क्या है, 18 पहला पद, प्लस एन नहीं पता, इस एपी में कितने पद हैं नहीं पता, -1 इंटू डी क्या होगा, तो डी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ये 15 दूनी 30 और 31/2 -18। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो गया 31 माइनस ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई सीधा 36। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें, 31 में से 36 गया तो -5/2। ये हमारा आ गया डी, -5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2, ये हमारा हो गया डी। अब आगे सॉल्व करेंगे, -47 और यहाँ पर प्लस का 18 इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -47 -18 बराबर में चलेगा n-1 इंटू -5/2। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1 4 5 और 1 6 और माइनस माइनस प्लस, और माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान आएगा माइनस का। ये कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा। आगे n-1 इंटू -5/2। अब क्या करें, अब ये जो मल्टीप्लाई में जो है ये पूरा पूरा डिजिट हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखना, यहाँ पर अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो यहाँ पर 2 जो है वो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 तो आ गया 65 के मल्टीप्लाई में आ गया, और 5 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस का -7 लेके आएगा। अब यहाँ पर बराबर में क्या बचा, n-1, माइनस से माइनस कट गया, 5 की टेबल से 65 कटेगा, यहाँ पर 1 आ गया तो 3 टाइम। ठीक है, और 13 इंटू 2, यहाँ 5 से 65 कट गया 13 बार, और यहाँ 13 इंटू 2 बचा, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और बराबर में हो गया n-1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 26 में एक ऐड कर दिया तो 27। मतलब इस एपी में 27 पद, मतलब इस पूरी एपी में 27 पद है। हम नीचे लिख देंगे कि निम्नलिखित इस एपी में डैश डैश एपी में 27 पद है। इसी प्रकार से इसी को करना, यहाँ पर ए हो जाएगा 7, डी हो जाएगा 13 में 7 माइनस कर दो, डी आ जाएगा, ए एन पे 205 रख दो और इसको आगे सॉल्व करो और एन का मान निकालो। ये सवाल रहा आपका होमवर्क। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या एपी, ये एपी है, इसका कोई एक पद -150 हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। हमारे पास ये एपी है तो हमको बताना है, मतलब ये एपी 11 8 5 2 ऐसे 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 अगर आगे चले तो क्या कहीं पर भी बीच में 150 माइनस का 150 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हम -150 को अंतिम पद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मान लेते हैं, और अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नज़रिए से देखे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और यहाँ पर गौर से देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर कोई आपको किसी भी सवाल में पूछे कि क्या एक इस एपी का ये पद होगा, तो जो पूछे उस पद को आप अंतिम पद मान लो, ए एन मान लो और ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को रट लेना है, चाट लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ए एन क्या होगा, ए एन हमने माना है -150, लगा दिया -150 बराबर ए हो गया 11 प्लस एन माइनस वन, एन हमको नहीं पता, इंटू डी क्या होगा, तो 8 में से 11 गया तो -3, ठीक है। प्लस का 11 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो -150 -11 बराबर एन माइनस वन इंटू -3, ठीक है। ये हो गया -161 बराबर एन माइनस वन इंटू -3, ठीक है। अब यहाँ -3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो -161 अपॉन -3 बराबर में हो गया एन माइनस वन। अब क्या करें, माइनस से माइनस कट गया। अब 3 की टेबल से 161 को काटना है, नहीं कट रहा है तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 बचा 11, 3 बार बोले 9 आया, 2 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 6 बार बोले 18, फिर 2 आया, फिर 0, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट काफ़ी हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आया 53.6 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस का 1 इधर ले आए तो 53.6 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और 53 में 1 जोड़ा तो 54.6 का 6 बराबर में एन। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि इस एपी में 5.6 पद है। क्या ये बात आपको हजम होती है? नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने ये एपी लिखी है, कोई आपके सामने एक एपी लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि इस एपी में कितने पद है, आप बोलोगे इसमें 4 पद हैं। अगर मैं एक पद हटा दूं और आपसे पूछा, बोलोगे 3 पद है। मतलब किसी एपी में जो पदों की संख्या होती है वह पूर्णांक होती है। क्या होती है? एक पूर्णांक होती है, पूर्ण अंक होती है। क्या किसी एपी में आधा पद हो सकता है, 1/2 पद हो सकता है, 4/2 या 0.1 टर्म पद हो सकता? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी पदों की संख्या 54.6 ऐसा कोई पद नहीं होता। पद जो होता है वो पूर्णांक होता है। अगर यहाँ पर 54 पद होता तो हम मान लेते हैं कि 150वां 54वें नंबर पर बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर 54.6 आ रहा, मतलब इस प्रकार का कोई भी पद नहीं होता। मतलब इस एपी में -150 कोई भी पद नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि इस एपी 11852 में -150 पद नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। मुंह पर मास्क और हाथों पर सैनिटाइजर और बगल में सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। महामारी कोरोना इतना घातक रूप लेने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोरोना से कुछ हो गया, अगर आपकी मौत, खुदा न करे आपकी मौत अगर कोरोना से हो गई, तो सरकार के लिए आप एक महज एक आंकड़ा है कि सरकार ये बता देगी कि इस गांव में 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए। सरकार को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आपके परिवार को। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका भुगतान करेगी आपका परिवार। आपकी वैल्यू क्या है वो सरकार को नहीं पता है। आप सरकार के लिए एक आंकड़ा हैं और आप अपने परिवार के लिए सब कुछ है। इसलिए ये महामारी जब तक खत्म नहीं होती तब तक जो भी सरकार हमको गाइडलाइन दे रही है उसका यूज़